ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब सर्प के बारे में, उसके विष के बारे में दूसरा भाग सुने हैं। यदि सर्प काटे तो दृष्टि ऊपर की ओर हो जाती है, ऊपर की ओर चढ़ जाता है, दृष्टि ऊपर की ओर हो जाती है। सर्पिणी के काटने से दृष्टि नीचे की ओर होता है। अगर मादा सर्प काट दे तो उसका दृष्टि जो है कि नहीं, नीचे की ओर दिखाई देता है। बाल सर्प के काटने से दाहिनी ओर दिखाई पड़ता है और बाल सर्पिणी के काटने से दृष्टि बाईं ओर, बाल सर्प के काटने से दाहिनी ओर और बाल सर्पिणी के काटने से उसकी दृष्टि बाईं ओर झुक जाती है। गर्भिणी सर्प के काटने से पसीना आता है और प्रसूति काटे तो रोमांच और कंपन होता है तथा नपुंसक सर्प के काटने से शरीर टूटने लगता है। सर्प दिन में, सर्पिणी रात में और नपुंसक सर्प संध्या में अधिक विषयुक्त होता है। यदि अंधेरे में, जल में, वन में सर्प काटे या सोते हुए या प्रमत्त को काटे तो सर्प न दिखाई पड़े अथवा दिखाई पड़े तो उसकी जाति न पहचानी जाए, पहचान में न आए और पूर्वोक्त लक्षणों की जानकारी न हो तो वैद्य उसकी कैसे चिकित्सा कर सकता है? कोई भी डॉक्टर वैद्य कैसे चिकित्सा करेगा? नहीं कर पाएगा। सर्प 4 प्रकार के होते हैं। सर्प 4 प्रकार के होते हैं। दर्वीकर, मंडली, सजील और व्यंतर। अब इसके बारे में सुनिए। इसमें दर्वीकर का विष वात स्वभाव, मंडली का विष पित्त स्वभाव और सर्जिकल का कफ स्वभाव और व्यंतर सर्प का सन्निपात स्वभाव का होता है। अर्थात उसमें वात, पित्त और कफ, इन तीनों की अधिकता होती है। इन सर्पों के रक्त की परीक्षा इस प्रकार करनी चाहिए। दर्वीकर सर्प में खून काले रंग का और कम हो जाता है। मंडली में बहुत गाढ़ा और लाल रंग का खून निकलता है। राजील तथा व्यंतर में स्निग्ध, चिकना और थोड़ा सा खून निकलता है। इन 4 जातियों के अतिरिक्त सर्पों की अन्य कोई 5वीं जाति नहीं मिलती। सर्प ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों के होते हैं। ब्राह्मण सर्प काटे तो शरीर में दाह पैदा होता है, ज्वाला, गर्मी, दाह होता है और प्रबल मूर्छा आती है। मुख काला पड़ जाता है, मज्जा स्तंभित हो जाती है और चेतना जाती रहती है। ऐसे लक्षणों के दिखाई देने पर अश्वगंधा, अपामार, सिंधुवार, इसको घी में पीसकर नस देना चाहिए और पिलाना चाहिए तो विष की निवृत्ति हो जाती है। क्षत्रिय वर्ण के सर्प के काटने पर उसका लक्षण आता है कि शरीर में मूर्छा छा जाती है, दृष्टि ऊपर की ओर हो जाती है, अत्यधिक पीड़ा होने लगता है और शरीर और व्यक्ति अपने को पहचान नहीं पाता। ऐसे लक्षण होने पर आँख की जड़,
आग की जड़ यानी होता है अकवन या मदार कहिए, आक कहिए। आक की जड़ अपामार्ग, लटजीरा या चिचिड़ा घास। इंद्रायण और प्रियंगु को घी में पीस कर मिला लें तथा इसी का रस देने से और पिलाने से विष शांत होता है। अब कहते हैं कि वैश्य वर्ण के अगर सर्प डस ले तो उसमें कफ बहुत आता है और मुख से लार बहती है, मूर्छा आ जाती है और वह चेतना शून्य हो जाता है। ऐसे लक्षण होने पर अश्वगंधा, गृहधूम, गुगुल, शिरीष, अकवन, पलाश और सफ़ेद गिरिकर्णिका यानी अपराजिता, सफ़ेद अपराजिता, इन सबको गौमूत्र में पीसकर नस देने से और पिलाने से वैश्य सर्प का बाधा दूर हो जाती है। जो वैश्य सर्प होते हैं वो देने से उसका बाधा नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति को शूद्र सर्प ने काटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये चौथा है। शूद्र सर्प काटता है तो उसे ठंडा शीत लगकर यानी ठंडा दे करके बुखार आता है, ज्वर हो जाता है और सभी अंग चुलचुलाने लगते हैं। इसकी निवृत्ति के लिए कमल, कमल का केसर, लोध्र, छौद्र, शहद, मधुसार और श्वेत गिरिकर्णी, इन सब को समान भाग में लेकर ठंडा जल के साथ पीसकर नस आदि दे और पान कराएं, पिलाएं। इससे विष का वेग शांत हो जाता है। अब सुनिए, ब्राह्मण सर्प मध्याह्न के समय, ब्राह्मण सर्प मध्याह्न काल के पहले और क्षत्रिय सर्प मध्याह्न में यानी मध्य दोपहरी में, वैश्य सर्प मध्याह्न के बाद और शूद्र सर्प संध्या के समय विचरण करता है, घूमता है। ब्राह्मण सर्प वायु एवं पुष्प, वायु एवं पुष्प, क्षत्रिय मूषक और वैश्य मेढक और शूद्र सर्प सभी पदार्थों का भक्षण करता है। इसे फिर से सुनिए, ब्राह्मण सर्प वायु यानी हवा और फूल, और क्षत्रिय सर्प चूहा मूषक और वैश्य सर्प मेढक हैं और शूद्र सर्प सभी पदार्थों का भक्षण कर लेता है, खा लेता है। ब्राह्मण सर्प आगे, क्षत्रिय दाहिने, वैश्य बाएं और शूद्र सर्प पीछे से काटता है। कितना ध्यान देने वाली बात है। मैथुन की इच्छा से पीड़ित सर्प विष के वेग के बढ़ने से व्याकुल होकर बिना समय भी काट देता है। ब्राह्मण सर्प में पुष्प के समान गंध होती है। जो ब्राह्मण सर्प है वो फूल के जैसा उसका खुशबू आता है। क्षत्रिय सर्प में चंदन के समान गंध आता है। वैश्य सर्प में घृत के समान और शूद्र सर्प में मत्स्य यानी मछली के समान गंध होती है। ब्राह्मण सर्प नदी, कूप, तालाब, झरने, बाग बगीचे और पवित्र स्थानों में रहते हैं और क्षत्रिय सर्प
कहाँ निवास करता है? गांव, ग्राम, नगर आदि के द्वार, तालाब, चतुष्पथ यानी चौराहा तथा तोरण, ध्वजा आदि स्थानों में वैश्य सर्प, श्मशान, ऊसर स्थान, भस्म यानी राख वगैरह में, घास आदि के ढेर में तथा वृक्षों में। इसी प्रकार शुद्ध सर्प यानी ये इस स्थान में वैश्य सर्प निवास करता है। अब शुद्ध सर्प के बारे में समझें कि अपवित्र स्थान, निर्जन वन, शून्य घर, श्मशान आदि बुरे स्थानों में निवास करते हैं। ब्राह्मण सर्प श्वेत यानी सफ़ेद और कपिल वर्ण, अग्नि के समान तेजस्वी, मनस्वी और सात्विक होता है। क्षत्रिय सर्प मूंगे के समान लाल अथवा सोने के समान पीला रंग का होता है। सूर्य के समान तेजस्वी, सूर्य के समान तेज होता है उसमें, क्षत्रिय सर्प में। अब वैश्य सर्प अलसी अथवा बाण पुष्प के समान वर्ण वाले एवं अनेक रेखाओं से युक्त तथा शुद्ध सर्प यानी कहते हैं वैश्य सर्प अलसी कहते हैं तीसी को, अलसी या बाण पुष्प होता है, बाण पुष्प के समान रंग वाला होता है और उसमें अनेकों प्रकार से रेखाएं बनी रहती है। अशुद्ध सर्प के बारे में कहते हैं कि काक यानी काग के समान काला धूम्र वर्ण के होता है। एक अंगूठे के अंतर में 2 दंश हो, एक अंगूठे के अंतर में एक और अगर सांप काट लेता है तो बाल सर्प समझना चाहिए कि कोई सांप का बच्चा काटा है। 2 अंगूठे का अंतर में अगर काट ले 2 जगह, जैसे एक जगह काट दिया फिर इतना बड़ा जो है कि नहीं इतना जगह फिर छोड़ के ऐसे में काट दिया तो 2 अंगुल के अंतर हो तो तरुण सर्प यानी जवान सांप ने काटा है। 2.5 अंगुल के अंतर हो तो कोई वृद्ध सर्प दंश समझना चाहिए। अनंत नाग सामने से 8 नाग है। अनंत नाग सामने से, वासुकी बाईं ओर, तक्षक दाहिनी ओर देखता है और करकोटक की दृष्टि पीछे की ओर होती है। अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंखपाल और कुलिक ये 8 नाग क्रमशः पूर्वादि 8 दिशाओं के स्वामी हैं। पद्म, उत्पल, स्वस्तिक, त्रिशूल, महापद्म, शूल, छत्र और अर्धचंद्र ये क्रमशः 8 नागों के आयुध हैं, शस्त्र है, उसमें सचिन्ह भी मिलता है। अनंत और कुलिक ये दोनों ब्राह्मण नाग जाति में आते हैं। अनंत और कुलिक ये नाग जो है कि नहीं ब्राह्मण वर्ण में है। शंख और वासुकी क्षत्रिय वर्ण में है। महापद्म और तक्षक वैश्य वर्ण तथा पद्म नाग जो है कि नहीं पद्म नाग और करकोटक शूद्र नाग में, ये शूद्र नाग है।
अनंत और कुलिक नाग शुक्ल वर्ण तथा ब्रह्मा जी से उत्पन्न है। ये कौन नाग है? अनंत और कुलिक जो नाग है ये ब्रह्मा जी से उत्पन्न है। वासुकी और शंखपाल लाल वर्ण तथा अग्नि से उत्पन्न होता है। वासुकी और शंखपाल अग्नि से उत्पन्न हुआ है। तक्षक और महापद्म हल्का पीला वर्ण वर्ण का होता है तथा इससे इंद्र से ये उत्पन्न होते हैं। इंद्रदेव ने ये सांप उत्पन्न किया है। पद्म और कर्कोटक काले रंग का तथा ये जमराज से उत्पन्न होते हैं। पद्मनाग और कर्कोटक नाग काले रंग का होता है और ये इसकी उत्पत्ति जमराज के द्वारा हुई है। सर्पों के ये लक्षण और चिकित्सा महर्षि कश्यप ने महामुनि गौतम को उपदेश के प्रसंग में कहा था और यह भी बताया कि सदा भक्ति पूर्वक नागों की पूजा करनी चाहिए और पंचमी को विशेष रूप से दूध खीर आदि से उनका पूजन करें। श्रावण शुक्ला पंचमी को द्वार के दोनों ओर गोबर से नाग बनाएं और दही दूध दूब फूल कुश गंध अक्षत और अनेक प्रकार के नैवेद्यों से नागों की पूजा करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ऐसा करने पर उस कुल में जहाँ ये होता है उस व्यक्ति के कुल खानदान में कभी भी सांपों का भय नहीं होता है। अब सुनिए, भाद्रपद मास की पंचमी को अनेक रंगों के नागों को चित्रित कर यानी नाग बनाए और भिन्न भिन्न प्रकार का कलर दें इसमें और उसका पूजा जो है कि नहीं खीर दूध फूल आदि से पूजन करें, गुग्गुल की धूप दें। ऐसा करने से तक्षक आदि नाग प्रसन्न होते हैं और उस पुरुष की 7 पीढ़ी तक को सांप का भय नहीं होता है। आश्विन मास की पंचमी को कुश का नाग बनाकर गंध पुष्प आदि से उनका पूजन करें। दूध घी जल में स्नान कराएं। दूध से और घी से और जल से स्नान कराएं। कुश के नाग बनाया जाता है। और दूध में पके हुए गेहूं और विविध नैवेद्यों का भोग लगाएं। इस पंचमी को नाग की पूजा करने से वासुकी आदि नाग संतुष्ट होते हैं और वह पुरुष नागलोक में जाकर बहुत काल तक सुख भोगता है। इस पंचमी तिथि के कल्प का मैंने वर्णन किया, ये कहते हैं सुमंतु जी। अब नाग के मंत्र के बारे में समझें। उसके बारे में कहते हैं, मंत्र बता रहे हैं कि ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा। ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा। यह मंत्र पढ़ा जाता है। जहाँ पर यह मंत्र पढ़ा जाता है वहाँ पर कोई सर्प का भय नहीं होता है। ये पुराणों की वाणी है। ये हमने तो आपको ये भविष्य पुराण के से
बताए हैं, ये भविष्य पुराण में इसका वर्णन मिलता है। आप इसको विस्तार से देख भी सकते हैं, अच्छा चीज़ है। तो कहते हैं कि ओम कुरु कुल्ले फट स्वाहा। जहाँ कहीं भी यह मंत्र पढ़ा जाता है वहाँ सांप नहीं आता है और सांप का भय नहीं होता है। यदि आ भी गया, मान लो भोले भटके आ भी गया, हाँ, तो भाग जाएगा, काटेगा नहीं, भय उसके अंदर भय हो जाएगा। तो इससे सर्प का भय नहीं होता है, ये आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। ओम कुरु कुल्ले फट स्वाहा, इस मंत्र का जप करने से सांप संबंधी दोष मिटता है और सांप काटने से बचाया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे। इस विषय को अच्छा से समझ लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा सर्पों के बारे में। जय माई जगदम्बा।